तो पहला सवाल है रूपल माता जी का। प्रभु जी, मैंने ऐसा सुना है कि वेदास आर द लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। आपने आज के सेशन में प्रकृति के 3 गुणों पे चर्चा की। आपने बोला ऑल शास्त्रास एंड वेदास आर बाउंड बाय गुण एक्सेप्ट भगवद गीता। बट इफ वेदास आर कृष्ण हिमसेल्फ, देन हाउ कैन दे बी बाउंड बाय कृष्ण? ओके, तो भगवत गीता में ही आता है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। मतलब ये जितने भी वेद हैं मतलब 3 गुणों के अंदर है। मतलब वेदास 3 गुणों के अंदर नहीं है। हमें यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो वेदास हैं वो 3 गुणों में नहीं है, वो दिव्य स्तर पे हैं। लेकिन वो 3 गुणों में जो लोग हैं उनके लिए उनमें ज्ञान है। जैसे कुछ वेद जो हैं उसमें ज्ञान दिया है तमोगुणी लोगों के लिए, जो लोग तमोगुण द्वारा ज्यादा प्रभावित हैं उनके लिए उसमें ज्ञान दिया हुआ है। कुछ वेदों में ज्ञान दिया गया है ऐसे लोगों के लिए जो कि रजोगुण द्वारा प्रभावित हैं। और कुछ वेदों में ज्ञान दिया है जिसमें कि जो सत्वगुण द्वारा प्रभावित लोग हैं उनके लिए ज्ञान है वो। तो भगवान से ही सारे गुण आते हैं, भगवान से हर चीज आती है। तो उसी प्रकार से भगवान से 3 गुण भी आते हैं। तो भगवान इन 3 गुणों के अधीन नहीं है, लेकिन भगवान इन 3 गुणों के स्रोत हैं। इज दिस क्लियर? तो भगवान इन 3 गुणों के अधीन नहीं है, लेकिन भगवान स्रोत है इन 3 गुणों के। तो उसी प्रकार से जो शास्त्र हैं, शास्त्र भगवान का ही लिटरेरी इनकारनेशन है, भगवान का ग्रंथ अवतार है शास्त्र। तो शास्त्र दिव्य स्तर पे हैं, लेकिन शास्त्र हर प्रकार के जो गुण में लोग लिप्त हैं उन सभी के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। तो शास्त्र 3 गुणों में नहीं है, लेकिन शास्त्र में जो ज्ञान दिया है वो 3 गुणों में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए वो ज्ञान दिया गया है। इज दिस फाइन? इज दिस क्लियर? और ये जो भगवत गीता है और भागवतम जो है, खास करके भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम, ये इसमें जो ज्ञान दिया गया है ये ज्ञान लोगों को 3 गुणों से बाहर निकालने का ज्ञान दिया हुआ है। तो अभी जैसे जो शास्त्र, जो वेद तमोगुणी लोगों के लिए डेडिकेटेड है, आई थिंक उसमें स्कंद पुराण भी आता है। आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिमेम्बर। कुछ ऐसे पुराण हैं जो कि जो लोग तमोगुण में हैं, तमोगुण द्वारा प्रभावित हैं, उनको तमोगुण से निकालने का ज्ञान दिया है उसमें। मतलब तमोगुण से रजोगुण में कम से कम आ पाए, वो कम से कम वो तमोगुण से उठ के रजोगुण में आ पाए। फिर जो वेद रजोगुण द्वारा प्रभावित लोगों के लिए है, उसमें ज्ञान दिया है इस प्रकार का कि वो जो व्यक्ति है वो रजोगुण से ऊपर उठ के कम से कम सत्वगुण में आ पाए। और जो सत्वगुणी लोगों के लिए है उनके लिए जो शास्त्र बताया गया कम से कम वो सत्वगुण को मेंटेन कर पाए, नहीं तो सत्वगुण से ऊपर उठ के वो शुद्ध सत्व वसुदेव गुण, इन 3 गुणों के परे जा पाए। तो यहाँ पे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जो है वो आता है उस कैटेगरी में कि जो व्यक्ति को 3 गुणों के परे लेके जाता है। So that is the difference between Bhagavad Gita and all the other Shastra. Is this clear or some further clarification is needed? In short, शास्त्र जो है वो भगवान के ग्रंथ अवतार हैं। तो इसीलिए जिस प्रकार से भगवान इन 3 गुणों के परे होते हुए भी उनसे तीन गुणों के परे होते हुए भी वो 3 गुणों का संचालन करते हैं, उसी प्रकार से शास्त्र भी 3 गुणों के परे हैं, लेकिन वो 3 गुणों द्वारा प्रभावित जो लोग हैं उनको मार्गदर्शन देते हैं। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आत्मा का अनुभव केवल साधु संतों को होता है या एक सामान्य व्यक्ति भी इसे समझ सकता है? अगर आत्मा अमर है तो हमें किसी अपने के जाने का इतना दुख क्यों होता है? आत्मा का अनुभव केवल साधु संतों को होता है या सामान्य व्यक्ति भी इसे समझ सकता है?
आई डोंट नो, अभी आप में से किसी ने कभी भूत देखा है तो पता नहीं, बट अगर आत्मा खुद से आपको उसका अनुभव करवाना चाहती है तो आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, सामान्य व्यक्ति को भी हो सकता है। साधु संत में और सामान्य व्यक्ति में फर्क क्या होता है कि साधु संत हर एक जीवात्मा को, हर एक जीव को आत्मा के स्तर पे देखते हैं, और हम सामान्य व्यक्ति जो हैं वो हर एक जीव को उनके शारीरिक स्तर पे देखते हैं। तो यही एक फर्क है। लेकिन आत्मा का अनुभव तो अगर भूत के फॉर्म में है तो आत्मा का अनुभव तो किसी को भी हो सकता है, क्योंकि भूत तो किसी को भी परेशान कर सकता है। लेकिन जो सामान एक फर्क हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जो है वो भूत प्रेत को देख के वो डर जाएगा, क्योंकि वो उसके शरीर को देख रहे हैं और उसका शरीर भयावक है। लेकिन जो साधु संत हैं वो उस भूत को भी आत्मा के स्तर पे देखेंगे, वो उस भूत को भी भक्ति में प्रगति करने की मदद करेंगे, वो भूत को भी। तो इवन प्रभुपाद का खुद का एक उदाहरण है कि प्रभुपाद जब आई थिंक झांसी में थे तो वहाँ पे एक उनको सस्ते में एक घर मिल गया था रहने के लिए। तो वहाँ पे भूत आते थे, एक एक भूत था आता था उधर। रूपल माता जी ने कुछ तो पूछा, भूत के पास सूक्ष्म शरीर होता है ना, यस वही मैं बोल रहा हूँ कि जो सामान्य लोग हैं वो उसको शारीरिक स्तर पे देखेंगे भूत को, मतलब उसके सूक्ष्म शरीर को देख के डर जाएंगे, वो भयावक रहता है। लेकिन जो साधु संत हैं वो उस भूत को भी आत्मा के स्तर पे देखेंगे और उसको भी भगवान के अंश के रूप में देख के उसको भी भक्ति में प्रगति करने की मदद करेंगे। तो प्रभुपाद ने उस भूत को भी प्रचार किया था। जब भूत आता था उस बंगले में तो प्रभुपाद डरे नहीं, प्रभुपाद अपने हरे कृष्ण महामंत्र के जप से उस भूत का भी शुद्धिकरण किया उन्होंने, तो भूत भी आना बंद हो गया। और ऐसे कितने सारे मंदिर हैं हमारे इस्कॉन के, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जो कि ग्रेवयार्ड्स या फिर ऐसे ऐसे जगह जहाँ पे भूत की वजह से वो अबैंडन कर दिया गया था, ऐसी जगह पे, क्योंकि फंड्स नहीं थे शुरुआती दौर में, तो सस्ते में मिल जाते थे ऐसे बंगलोज। तो काफी ऐसे हॉन्टेड जगह पे जहाँ पे भूत प्रेत आते थे, ऐसी जगह पे हमारे इस्कॉन मंदिर बनाए गए, उनको कन्वर्ट किया गया इस्कॉन मंदिरों में, ऐसी प्रॉपर्टीज को। और सिंपल था, डिवोटिस का फॉर्मूला बहुत सिंपल था। वो जो भी प्रॉपर्टी लेते थे वहाँ पे जोरदार कीर्तन करते थे और कीर्तन के माध्यम से पूरी जगह का शुद्धिकरण हो जाता था और फिर वहाँ से भूत प्रेत का पूरा नामो निशान निकल जाता था। सो दैट इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ डिवोटीज। और शास्त्र में भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग उदाहरण आते हैं जहाँ पे कि भूत प्रेत हैं उनको भी डिवोटी ने शुद्धिकरण किया, उनको भी भगवत धाम जाने का मौका मिला भक्तों की कृपा से। तो दैट्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। तो जैसे क्रिश्चियनिटी में एक एग्जॉर्सिज्म करके एक तरीका होता है, आपने सुना होगा, एग्जॉर्सिस्ट या एग्जॉर्सिज्म मतलब भूत प्रेत को भगाने के कुछ तरीके रहते हैं। बट हमारा जो भक्ति का जो पथ है सनातन धर्म का, इसमें बहुत आसान है, हमको उतना पूरा एग्जॉर्सिज्म वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप बस कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान के नाम से सारे बड़े बड़े से बड़े भूत प्रेत भी भाग जाएंगे। और उससे और ज्यादा फुल प्रूफ अगर रखना है आपको सिस्टम, तो आप तुलसी की सेवा कीजिए। तो जिस भी घर में तुलसी की सेवा होती है वहां पे भूत प्रेत नहीं आ सकते। तो तुलसी की सेवा और हरि नाम का जप जहाँ पे भी होता है वहां पे भूत प्रेत का नामो निशान भी नहीं आ सकता। अगर आत्मा अमर है तो हमें किसी अपने के जाने का इतना दुख क्यों होता है? हमें दुख होता है क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि आत्मा अमर है, हम उस साक्षात्कार के स्तर पे नहीं है, हम तो व्यक्ति को शरीर मान रहे हैं। लेकिन इवन भक्तों के समूह में भी अभी जो भक्त, अभी जैसे अर्जुन है, अर्जुन तो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कारी है, भगवान के नित्य पार्षद है वो। अर्जुन के खुद के पुत्र का जब निधन हुआ अभिमन्यु का, तो उनको भी दुख हुआ। तो क्या भक्त जो हैं, क्या वो अपनों के शरीर छोड़ने पे दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? थम्स अप या थम्स डाउन? बट भक्तों को तो साक्षात्कार है कि वो जो अपना है वो तो मरा नहीं है,
वो तो फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है ना आत्मा के स्तर पे। तो फिर भक्तों को दुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई बता सकते हैं? एनीवन वुड लाइक टू शेयर देयर थॉट्स? भक्तों को दुखी होना चाहिए कि नहीं, और अगर होना चाहिए तो क्यों, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, अगर उनको प्रभु जी, दुख होता है क्योंकि क्योंकि वही शरीर हमें इस मतलब हम वापस उनको नहीं देख पाएंगे ना, वो दूसरे शरीर में जाएंगे तो हमें पता नहीं है कौन से शरीर में जाएंगे। और हम अभी वो स्मृति भी नष्ट हो जाती है सारी, इसीलिए दुख होता है। करेक्ट, वेरी गुड, सो दिस इज द परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग कि भले ही आत्मा अमर है, आत्मा का नाश नहीं हुआ, लेकिन वो जो शरीर है उस शरीर के माध्यम से हम उनके साथ आदान प्रदान कर पा रहे थे, और अभी वो शरीर में नहीं है, अभी पता नहीं कौन से शरीर में गए। तो इसीलिए एक भक्त को भी दुख होता है, क्योंकि वो आदान प्रदान करने का मौका चले गया है अभी, क्योंकि वो व्यक्ति अभी उस शरीर में नहीं रहा। और शरीर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शरीर एक माध्यम है भगवान की सेवा करने का। तो इसीलिए दुख भी होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी रहता है, ज्ञान भी रहता है कि वो व्यक्ति खत्म नहीं हुआ है, वो दूसरे शरीर में गया है। और जो भक्त रहते हैं वो प्रार्थना करते हैं उसके लिए। जो सामान्य लोग हैं वो सिर्फ दुखी होते हैं, सिर्फ रोते गाते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो दुखी होते हैं लेकिन प्रार्थना करते हैं कि उसको अगला शरीर अच्छा मिले, वो सदगति प्राप्त हो उसको, और उसके लिए कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक्स्ट्रा जप करते हैं। तो इन सब माध्यमों से वो उसको मदद करते हैं अगला फ्यूचर के लिए, इसके आगे की। सो शरीर से आसक्त होने का कारण दुख होता है शायद? नहीं, शरीर से आसक्ति नहीं भी है तो भी दुख होता है भक्तों को, क्योंकि शरीर एक माध्यम है ना भगवान की सेवा करने का और आदान प्रदान करने का। तो वो शरीर छूट गया है अभी उस रिलेटिव का, तो दुख होता है, लेकिन दुख में परेशान नहीं होते वो। दुखी होके वो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं उसकी सदगति के लिए। होते हैं दुखी, पर अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि वो अभी तक अलाइव है दूसरे शरीर में। या सो वैष्णवी माता जी, वैष्णवी देव से माता जी हैज गॉट इट राइट। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट वन। ये भी इनका ही है सवाल, अजय प्रभु जी का ही है। इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक संदेश एक विद्यार्थी के लिए क्या है? अभी कौन सा श्लोक है वो तो वही जाने, हमें नहीं पता कौन सा श्लोक है। ओके, सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, किनका क्वेश्चन है ये? मनीषा माता जी का। मनीषा माता जी हैं मीटिंग में? ओके, नहीं है शायद। नो प्रॉब्लम, वी विल स्टिल टेक द क्वेश्चन। हमारे पास 3 मिनट है, और अभी हमारा फिर ये पूरा जिज्ञासा के जितने भी क्वेश्चन है सब खाली हो जाएंगे अभी। तो अगले क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चन जब तक नहीं आएंगे तब तक वी विल नॉट टेक दिस जिज्ञासा, वी विल जस्ट कंटिन्यू विद गीता। ओके, तो प्रभु जी वांट्स, आई वांट टू नो हाउ वी कैन धारण तिलक लाइक यू टू विदाउट टेकिंग दीक्षा। What is the importance of tilak and what all we need to follow for tilak? Other questions is why we do not touch or plug तुलसी महारानी on Sunday. ओके, तो ये जो है कि तुलसी महारानी को हम संडे को टच नहीं करते, प्लग नहीं करते, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और किसी ने सुना है क्या ऐसा कुछ, या उसका कारण किसी को पता है? मैंने द्वादशी का सुना है कि द्वादशी के दिन हम तुलसी को टच नहीं करते या प्लग नहीं करते, क्योंकि द्वादशी के दिन तुलसी महारानी थोड़ी, मतलब हम ऐसा हमारा भाव है कि तुलसी महारानी ने पूरा फास्टिंग किया है ना, एकादशी का फास्टिंग किया है पूरा, तो इसलिए द्वादशी के दिन हम उनको टच नहीं करते हैं। बट संडे का पहली बार सुन रहा हूँ मैं भी, संडे को उनका छुट्टी रहता है या क्या है, उपवास रहता है, पता नहीं, मुझे मुझे तो नहीं पता। तो मुझे पता नहीं है तो इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। बट हमारे मंदिर में ऐसा कुछ फॉलो नहीं होता, इस्कॉन में ऐसा कुछ नियम पालन नहीं करते, चाहे संडे हो या मंडे, किसी भी दिन हम उनको टच कर सकते हैं, उनकी कृपा ले सकते हैं, और भगवान को भोग लगाने के लिए उनको प्लग भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट द्वादशी। दैट इज द ओनली थिंग फॉलोड इन इस्कॉन। अभी तिलक धारण करने के लिए जरूरी नहीं है दीक्षा ही हो, दीक्षा के बिना भी हम तिलक धारण कर सकते हैं, वैष्णव तिलक। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ तिलक? तो तिलक ठीक है वो बाद में देखेंगे, बट
व्हाट ऑल वी नीड टू फॉलो फॉर तिलक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जब तिलक पहने हैं तो हम डेफिनेटली मांसाहार नहीं कर सकते, डेफिनेटली हमें जो 4 नियम है उसका पालन करना चाहिए, दारू, शराब, सिगरेट, बीड़ी, ये सब खर्रा, ये सब नहीं खाने का है, नहीं खाना पीना है। एंड वो तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, ये पापमय कृत्य तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, और स्पेशली तिलक लगा के तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं तिलक का। तो ये सब चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए कि ये सब नहीं करना है, और हमें कोशिश करना है कि हम इवन प्याज लहसुन ऑल्सो वी शुड अवॉइड। अगर हम तिलक धारण किए हैं, स्पेशली स्पेशली इस्कॉन का अगर तिलक धारण किया है, क्योंकि सभी पूरे समाज को पता है कि इस्कॉन में हम ये सब नियम पालन करते हैं, तो स्पेशली अगर इस्कॉन का तिलक धारण किया है, हमारा वैष्णव तिलक धारण किया है, तब तो नो टी, नो कॉफ़ी, नो प्याज, नो लहसुन, एंड नो नॉन-वेज एंड ऑल दीज इंटॉक्सिकेंट्स। चॉकलेट्स का थोड़ा ग्रे जोन में है, बट ये सब बाकी की जो चीज़ें हैं ये सब डार्क ब्लैक जोन में है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, chocolate is kind of in dark gray zone, but all this green tea is perfectly fine, green tea में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीन टी तो जितना ले उतना अच्छा ही है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, वैसे भी अच्छा है, तो ग्रीन टी ले सकते हैं। तिलक लगा ही नहीं सकते ओनियन गार्लिक, अभी कॉफी मैंने बोला तो कोल्ड कॉफी भी कॉफी का ही रहता है ना, तो हॉट कॉफी हो या कोल्ड कॉफी हो, चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए जब तिलक लगाया है तो। तिलक लगा ही नहीं सकते ओनियन गार्लिक मतलब समझा नहीं। एनीवेज, तो ये हमें पता होना चाहिए कि डू वी प्लग लीव्स ऑफ तुलसी, बोला ना मैंने एक, अच्छा द्वादशी, द्वादशी और एकादशी के दिन भी नहीं करते हैं, बट द्वादशी के दिन तो डेफिनेटली नहीं करते हैं, और एकादशी के दिन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि फास्टिंग कर रही है ना तुलसी महारानी, सिंपल सी बात है। सो वी शुड नॉट डिस्टर्ब हर ऑन एकादशी एंड द्वादशी, और स्पेशली द्वादशी डेफिनेटली। एंड ये तो क्लियर है कि कॉफ़ी हो, कोल्ड हो या हॉट हो, और चाय ठंडी हो या गर्म हो, और ओनियन गार्लिक ये सब चीज़ें, नॉन वेज वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खाना है, नहीं पीना है। स्पेशली अगर हम तिलक लगाए हैं तो तिलक लगा के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए सब चीज़ें। और तिलक लगाने का इम्पोर्टेंस क्या है, आप लोग बताइए, कोई बता सकता है तिलक लगाने का क्या इम्पोर्टेंस है? हमने अपने आप को भगवान को समर्पित किया है। हाँ, तो ये भावना हमारी रिवाइव होती है कि हमने खुद को भगवान को समर्पित किया है। और कोई इम्पोर्टेंस तिलक का? एक महत्वपूर्ण इसका इम्पोर्टेंस है कि जब हम तिलक लगाते हैं तो हम थोड़ा और जिम्मेदार बनते हैं भक्ति के प्रति, कि अभी हमने तिलक लगाया है मतलब हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, जो अभी वर्जित बोला गया, ये सब हमें नहीं करना है। हमने तिलक लगाया है तो हमें अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, अरे तिलक लगाता है और कुछ भी बोलता है, गालियाँ बोलता है और कैसे भी काम करता है, ये अपने वर्क में इफेक्टिव नहीं है, राइट? तो जब हम तिलक लगा रहे हैं तो ये सिर्फ एक कोई टैटू वैटू नहीं है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम भक्ति को, हम प्रभुपाद को, हम आचार्य को, कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम जिम्मेदार बनते हैं जब हम तिलक लगाते हैं तो। और अगर हमें डाउट है थोड़ा कि हम पता नहीं उतनी जिम्मेदारी से कार्य कर पाएंगे कि नहीं, तो हमें तिलक बेटर है कि हम ना लगाएं ऐसे टाइम पे, राइट? So we should be careful whenever we apply tilak. Okay, so already our time is up and all the questions are answered. So we'll stop. We'll we'll close now for today. Hare Krishna. Thank you so much. Srimad Bhagavad Gita ki, जय Srila Prabhupada ki. जय जय Hare Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare हरे Hare, हरे Ram हरे Ram, राम Hare हरे Hare. राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी।